हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कृष्णा दे। तो बहुत दिनों बाद मैं एक वीडियो पोस्ट कर रही हूँ। तो ये वीडियो है मेरे दीदी के घर का और दीदी के बेटे का शादी का। तो ये मोमेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये है मेरी दीदी और दीदी के साथ ये दोनों दीदी की बेटी। तो चलिए कुछ कुछ फ़ोटो कुछ वीडियो शादी करके शेयर करती हूँ। तो ये है दीदी का बेटा जिनकी शादी है। तो हम गए थे इनकी पहले गए थे, ठंडा का मौसम था दीदी के घर, जब उनकी तिलक चल रही थी। तो पहले हम चले गए थे गुड़ लेने। तो यहाँ पर गांव में, दीदी के गांव में, यहाँ पर ताज़ी देसी गुड़ तैयार होती है खजूर की। तो खजूर के पेड़ से तोड़ के लाई जाती है। उनका रस तोड़ कर नहीं, मतलब वो टपकता है, हंडियों में भरी जाती है। और फिर यहाँ पर चूल्हा जलाकर ये गांव के लोग उसे रस से गुड़ बनाते हैं। तो मैं उनके घर आई थी गुड़ लेने और ये है मेरे जीजाजी। गुड़ लेने के बाद हम उनके तिलक में शामिल हो चुके थे। तो दीदी का बेटा का हो रहा था तिलक। तो हल्दी नहीं है ये, शादी के पहले हम लोगों का एक आशीर्वादी होता है जिसको तिलक कहते हैं। तो ये आशीर्वादी हो रहा था बेटा का। तो ये जीजाजी और फिर कुछ मेहमान भी आए हुए थे जिन्होंने एक एक करके बारी बारी सबने किया था। ये मेरी दीदी कर रही है। तो दीदी और जीजाजी कर लिए थे, फिर हम चले गए थे घर। हमारी भी कहना हो चुकी थी। तो शादी घर में आने से पहले मैं खूब मेहंदी लगा रही थी रात भर जग करके। तो कैसी लग रही है मेरी मेहंदी, फिर मैं अपनी मेहंदी छुड़ा करके जाऊंगी शादी घर में। तो पहुंच चुकी हूँ मैं शादी घर। तो हल्दी के सॉरी तिलक के बाद तुरंत शादी घर नहीं हुआ था, कुछ दिनों के बाद हुआ था। तो ये मैं जहाँ पहुँची हूँ ये है बाकुड़ा का एकतेश्वर मंदिर। तो यहाँ हमारी गाड़ी पार्किंग की गई थी और पार्किंग के बाद हम जा रहे थे प्रसाद लेने। तो यहाँ दुकानों में प्रसाद ले कर के हम चले गए थे मंदिर के अंदर, जहाँ कई शादियाँ हो रही थी। जी हाँ, शादियाँ। एकतेश्वर मंदिर शिव जी का धाम है और यहाँ पर शादियाँ होती हैं। तो हम सबसे पहले आकर अपना पूजा कर लिए थे। उसके बाद हम, दीदी का बेटा का भी शादी यही हो रहा था मंदिर में, क्योंकि लड़की वालों का यही डिमांड था कि मंदिर में शादी देंगे। तो खैर मंदिर में शादी हो रही थी, बहुत सारे दूल्हा दुल्हन के जोड़े की शादी हो रही थी। तो यहाँ पर अभी ये मेरे दीदी का बेटा जिनकी शादी का मंडप यहीं पर तैयार होगा और शादी में हम शामिल हो चुके हैं। इस तरह से हम आपको छोटी छोटी वीडियो और फ़ोटो दिखाएंगे, देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। तो इस दिन मैंने लाइव भी बनाया था डायरेक्ट यहाँ से। बहुत लोग हमारे साथ जुड़े थे, बहुत लोग नहीं जुड़े थे। तो ये दीदी का बेटे का शादी घर का मैं दिखा रही हूँ दृश्य। देखिए ये बहुत सारे दूल्हे आए हुए हैं, बहुत सारी दुल्हन आई हुई है जिनकी यहाँ पर शादियाँ हो रही हैं। तो इस मंदिर में, एकतेश्वर शिव जी के मंदिर में, शिव जी का बायां पैर की पूजा होती है जो शिवलिंग के रूप में है। और ये शिव जी का बहुत ही जागृत मंदिर है। शिव जी बहुत नीचे गहराइयों में है। ये देखिए दुल्हन, तो पानी के नीचे शिव जी हमेशा ढके हुए रहते हैं। पानी को निकाल निकाल के साफ किया जाता है, फिर उनकी पूजा होती है, फिर वो पानी से भर जाती है। सीढ़ियों से उतरकर नीचे जाना पड़ता है जैसे एक कुआं हो। तो इस तरह से देखिए शादी की मंडप सजी हुई है, जहाँ मंदिर के बरामदे में ही कई शादियाँ हो रही थी, जिसमें से एक हमारी दीदी का बेटे का भी हो रहा था। तो ये देखिए इस तरह से बैठा हुआ है हमारा दूल्हा राजा और इस तरह से पंडित जी हैं, सभी लोग आसपास में घेर के बैठे हुए हैं। और इस तरह से सभी नियम जो भी है शादी का वो सब पूरा की जा रही थी। तो देखिए कैसी लग रही है वीडियो। मंदिर में पूजा सच में बहुत ही पवित्र स्थान, सबसे जागृत भगवान शिव जी का मंदिर, जहाँ मतलब शादी का जोड़ा लगना सच में सौभाग्य की बात होती है। घर में तो धूमधाम से शादी सबकी होती है, लेकिन भगवान के चरणों में इस तरह से सिंदूर दान करना, भगवान के सामने समक्ष बैठकर सारे नीति रिवाजों को पूरा करना, कस्मों वादों को पूरा करना, सच में बहुत ही अनोखा मुझे लगा, बहुत अच्छा लगा मुझे। एक पवित्रता, एक शांति, एक सुकून भरी शादी की शुरुआत। तो सब कोई चहल पहल थे, सारे सब में बातें भी कर रही थी, फ़ोटो भी ले रही थी, वीडियो भी बना रही थी। इन सब के बीच दुल्हन रानी हमारी आ चुकी है। तो बैठ गई है दूल्हों के पास और दूल्हा दुल्हन का अब हो जाएगा शादी, गठबंधन, सिंदूरदान। तो सारी झंझटों के बीच में मैं वीडियो जितना मुझसे बन पाया मैंने बनाया फ्रेंड्स।
बहुत सारी फ़ोटो पिक्चर्स डिलीट हो गए हैं क्योंकि ये मैं लगभग 4-5 महीने के बाद ये वीडियो मैं पोस्ट कर रही हूँ। दरअसल मैं करूँगी करके दिन बीतते जा रहे थे। बहुत ही प्यारी जोड़ी है दोनों की, किसी की नज़र ना लगे। बहुत ही सुंदर जोड़ी है, दोनों बहुत ही सुंदर हैं, समझदार हैं। और बता दें फ्रेंड्स, ये लव मैरिज है। दूल्हा दुल्हन ने खुद को पहले पसंद किया, फिर घर वालों से बातें हुई, फिर घर वाले भी राजी। वो कहते हैं ना, मियाँ बीवी राजी तो क्या करे काजी। वैसे भी यहाँ पर रुकावट वाली कोई बात नहीं थी। बहुत ही सुशील समझदार, जैसी हमारी घर की बहू आई है वैसे ही हमारा बेटा भी है। तो ये शिव जी, जिनके पैर की बाएं पैर की पूजा होती है शिवलिंग के रूप में, और यहाँ से पानी निकलते रहता है निरंतर, और ये पानी भर जाती है और इस तरह से यहाँ पर साफ़ किया जाता है, पानी को निकाला जाता है। शिव जी की दर्शन होती है, पूजा अर्चना होती है, धीरे धीरे ये फिर से भर जाती है, ढक जाती है फ्रेंड्स। नीचे से पानी भर जाता है, भक्तजन भी पानी चढ़ाते हैं ऊपर से। तो बहुत सारे जोड़े, या कहिए सभी जोड़े शादी हो जाने के बाद इस तरह से मंदिर के अंदर आते हैं और एक एक करके शिव जी के चरण स्पर्श कर उनकी आशीर्वाद लेते हैं, पूजा अर्चना करके शादी के बाद फिर वो अपने अपने घर को रवाना होते हैं। तो इस तरह से एक एक दुल्हन की शादी होते जा रही थी, वे अंदर आ रहे थे और बाहर भी जा रहे थे। तो हमारे भी बेटे की, मतलब दीदी के बेटे का शादी हो चुका था। अब हमारी भी तैयारियां थी कि हम भी मंदिर में बाबा का दर्शन कर ले, महादेव का दर्शन कर ले, उनका चरण स्पर्श कर ले। ये देखिए एक जोड़ा जो मुझे बहुत प्यारा लगा। दुल्हन को घंटी बजाने की इच्छा थी तो दूल्हे ने उसे गोद में उठा के घंटी बजाया। बहुत ही दृश्य सुंदर लगा था, पर जल्दबाजी में थी ना, तो मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई। वहाँ से मुझे तुरंत निकलना था क्योंकि कहीं से मुझे आवाज़ आ रही थी। तो ये मेरे हस्बैंड जी यहाँ पर खड़े हैं, बहुत सारे लोग, चहल पहल। तो अब हमारे दूल्हा दुल्हन भी जाएंगे दर्शन को, शादी हो चुकी है, जाने की तैयारी हो रही है सारी। बहुत ही सुंदर दृश्य था फ्रेंड्स, जितना भी कहूँ मैं कह के अपने शब्दों में इन बातों को समझा नहीं सकती। खैर, अब दर्शन हो चुके थे। ये लोग अपने जो मैरिज हाउस का एक रूम सबको से अलग अलग से मिला था, जहाँ पर ये लोग विश्राम कर सके, बैठ सके। फिर खाने पीने का भी व्यवस्था थी, तो दूल्हा दुल्हन विश्राम ले रहे थे और सभी गेस्ट खा भी रहे थे। खाने के बाद हम निकल गए अपने घर को, दूल्हा दुल्हन अपने घर चले गए क्योंकि हमें घर पर भी काम था और हमारा घर दीदी के घर दूसरे दिन शादी में मैं फिर वापस आऊँगी, इसलिए मैं चली गई थी। तो अब ख़त्म हो गई है शादी, अब है रिसेप्शन की बारी। तो आ गई हूँ मैं फिर से सज सवर के रिसेप्शन के लिए दीदी के घर। तो ये देखिए रिसेप्शन की तैयारियाँ, स्टेज सज चुकी है, दूल्हा दुल्हन फिर से सज चुके हैं और इस तरह से सभी फ़ोटो लेने में व्यस्त हैं। तो फ्रेंड्स, मैं ना 2 फ़ोन लेकर गई थी ना, तो कभी इससे फ़ोटो क्लिक कर रही हूँ, कभी इससे। ये मेरी बड़ी दीदी है और वो जो जिस दीदी के बेटे का शादी हो रहा है ना, वो मेरी छोटी वाली दीदी है। 2 मेरी दीदी हैं। तो इसलिए ना बहुत सारे फ़ोटो इस फ़ोन उस फ़ोन में हो गए, मैं ठीक से नहीं ये कर पाई। तो मैं सजने संवरने के बाद इस तरह से अपना ड्रेस देख रही थी, ठीक कर रही थी। तो मेरा बेटा इसमें वीडियो बनाया था, तो ये भी डाल दिया मैंने। पता नहीं कहाँ कहाँ सारे फ़ोटो तो बहुत सारे, पर पता नहीं कहाँ कहाँ वो ये चले गए, फाइल में चले गए। मैं तभी तभी के छोड़ देती तो अच्छा रहता, पर मेरा लेट हो गया छोड़ना। मैं खुद को चेक कर रही थी मेरा सब ठीक ठाक है या नहीं, पता नहीं कैसी लग रही थी मैं, पर हाँ ठीक ठाक ही था। साड़ी में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, मैं खुद को एडजस्ट नहीं कर पाती हूँ क्योंकि घर पे तो मैं साड़ी पहनती नहीं हूँ, सूट या फिर नाइटी या फिर गाउन पहने रहती हूँ। तो खाने पीने की इस तरह से देखिए कार्ड, मेनू कार्ड सोनटू दिया लिखा हुआ है। ये दीदी और जीजा जी जिनका बेटे की
शादी हो रही है। तो ये उनका परिवार, मैं और मेरे हस्बैंड, तो बहुत हंसी खुशी के साथ कुछ फ़ोटो मैं आपको साथ शेयर कर रही हूँ। शादी भी ख़त्म हो चुकी है, रिसेप्शन भी ख़त्म हो चुकी है, तिलक भी हो चुका है और सारे फंक्शन अब ख़त्म हो चुके हैं। तो बचे खुचे कुछ फ़ोटो मेरे पास थे जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। कैसी लग रही है ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा और अपना प्यार आशीर्वाद इन दोनों जोड़े को ज़रूर दीजिएगा। ये हमारी दुल्हनिया बहुत ही क्यूट है, बहुत प्यारी है, समझदार है। और हमारा बेटा भी, ये बड़ी दीदी छोटी दीदी दोनों दीदी आसपास खड़ी थी। और ये दोनों दीदी की, ये बड़ी दीदी का बेटा जो इंग्लिश का टीचर भी है। ये मेरी दोनों दीदी और मैं दुल्हन के साथ बैठी हुई हूँ। ये मेरी छोटी वाली दीदी का देवरानी की बेटी। इन्हें तो आप पहचानते ही हैं। और ये दो दामाद हमारे, मैं मौसी सास जो लगती हूँ। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे कभी किसी और वीडियो में। कैसी लगी मेरी ये वीडियो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय। ज़रूर से मिलेंगे।